अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे, से तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़े पाए की रेसिपी। बीफ के पाए किस तरह से पकाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और ओरिजिनल रेसिपी है। आप मेरे बनाए हुए तरीके से पाए पकाएंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा दूसरों से दाद वसूल करेंगे, तारीफ़ें पाएंगे। जितनी भी बीफ के पाए हों, 1 हो 2 हो 3 हो, जितने आप पकाना चाहती हों या फैमिली के हिसाब से उतने आपने ले लेने हैं। जो मेरे पास एक पाया है और जानवर जो था वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था, जिसका जो पाया है तो ये तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब इसका जो है ये गोश्त होगा। इसमें मैंने डाले हैं 3 अदद ये मैंने प्याज रफली चॉप कर लिए, और ये 10 अदद छोटी छोटी सी मिर्चें सी देसी मिर्चें, 10 अदद मिर्चें, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको भी हम ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास लहसुन के जवे हैं इतने सारे, इसको इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साल्ट का। बाकी हमने स्पाइसी जो है इसमें ऐड नहीं करने, क्योंकि इसमें जखनी होती है तो फिर वो उसकी मसला सा बन जाता है, पता नहीं हमें चलता कि पानी हमने इसमें डालना है जितने से हमारे पाए जो हैं इसमें भीग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये देखें पाए हमारे जो हैं वो भीग गए इसमें। अब हमने इसकी लीड लगा देनी है और इसकी विसल जब चलने लगेगी तो विसल को चलने देना है हमने 45 मिनट। ये जानवर काफ़ी बड़ा था तो इसके जो है जो पाए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होंगे, हार्ड होंगे, तो इसलिए हमने इसके वेट को 45 मिनट तक घुमाना है। जब हमारी विसल को चलते हुए 45 मिनट हो जाएंगे तब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ करके तो इसकी स्टीम को रिमूव करके बाकी का प्रोसेस जो है वो करेंगे। मैंने इसका 45 मिनट जो है वेट चलाया है, लेकिन ये देखिए ये हमारा जो जानवर था वो काफ़ी बड़ा था और ये एक पाए का माशाल्लाह से इतना सारा गोश्त था। तो 45 मिनट इसको वेट को चलाने के बाद जब मैंने इसकी स्टीम को रिमूव करके खोला है तो ये अभी हार्ड हैं। पाए जो है ये ऐसे होने चाहिए कि जब हम इस तरह से हल्का सा बंदा हाथ लगाए तो वो नरम हो जाए, लेकिन ये पक तो गए हैं लेकिन ये अभी सख्त हैं। ऐसे नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल नरम से कि हम हाथ लगाए और बोटी जो है उसकी अलहदा हो जाए। तब हम इसमें डालेंगे और पानी, क्योंकि इससे का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है। इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। कोई भी चीज़ जब हम पका रहे हो, छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, इनको आप फॉलो किया करें और जहन में रखा करें। जब हम कोई चीज़ पका रहे होते हैं तो वो हमारी चीज़ जो है वो कच्ची रह जाए और उसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए या खुश्क हो जाए, जो थोड़ा रह जाए उसमें हमें पानी और ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसमें पानी गर्म करके ऐड करेंगे। अगर हम ठंडा पानी उसमें ऐड कर देंगे तो हमारी चीज़ जो है वो गर्म और सर्द हो जाएगी, जिससे हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी चीज़ जो हम पका रहे हैं अच्छी नहीं बनेगी। इसमें इसको पानी में मैंने इसको गर्म कर लिया है। गर्म करके अब पानी को इसमें मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। अब हम तकरीबन 15 मिनट तक इसके वेट को 15-20 मिनट और चलाएंगे तो फिर इसको हम देखेंगे कि आया अब हमारे जो पाए हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए। जितने में हमारे पाए जो हैं वो हो रहे हैं बॉयल, इतने में हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास है 2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरे का है, हाफ टीस्पून अजवाइन का है, 4-5 अदद मेरे पास लौंग हैं, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 4 अदद सब्ज़ इलायची है, 2 अदद बड़ी इलायची है, ये तिफली पाउडर है, इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं। ये लंबी किस्म की ब्लैक कलर की मिर्ची होती है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये मेरे पास जायफल जावित्री का है पाउडर, ये तकरीबन 2-3 पिंच के करीब है और ये भी 2-3 पिंच हैं। इन सब स्पाइसेस को हमने कर लेना है ग्रैंड, इसको हमने पाउडर कर लेना है सभी स्पाइसेस को। जितने में हमारे पाए जो है वो बॉयल हो रहे इतने में हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। जो मैंने बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1 कप दही का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐड करने के बाद ये मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून है काली मिर्ची और 1 टीस्पून मेरे पास साल्ट है, और ये 2 टीस्पून मेरे पास अदरक का है। इसको हमने इस बाउल में ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सारे स्पाइसेस जो हैं दही में डाल देंगे हम।
प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करें ताकि रिजल्ट का ज़्यादा हो। और जो स्पाइसी मैंने आपको दिखाए थे, गरम मसाला, सूखा धनिया और बाकी सारी चीज़ें, वो आधा हम इसमें इस टाइम पे डाल देंगे और आधा जो है वो हम उसको बचा के रख लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लिया। अब हम चूल्हे की तरफ आते हैं। चूल्हे को हमने कढ़ाई के ऊपर रख लिया है, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रख लिया। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 चमचे मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी और इसको कड़कड़ा लेंगे। कड़ी जो है वो हमारी कड़कड़ा गया। अब हम इस टाइम पे जो हमने दही में स्पाइसी ऐड किए हैं उसको शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अगर साफ़ नहीं हो रहा है ऐसे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1-2 टेबल स्पून के करीब, और इसको इस तरह से अच्छे तरीके से हिला के तो इसमें हम शामिल कर देंगे। इसकी हमने भुनाई कर लेनी है अच्छे से। इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए योगर्ट का, और मसाला जो है हमारा वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। उधर हमारा मसाला जो है भुन रहा है। 1 घंटा हमने वेट चलाया। अब ये देखिए ये हमारे पाए जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। इस तरह के हमें चाहिए। ये बोटी इसके साथ भी लगी, जब इसकी बुनाई करेंगे तो ये और जो है वो नरम, ये देखिए इसने हड्डियों को छोड़ दिया है और वैसे साथ भी लगा ही हुआ है अभी बोटियाँ जो हैं। अब हम इसको किसी स्ट्रेनर से जिसकी जो जख्नी है उसको लैदा कर लेंगे और जो इसकी बोटियाँ हैं उसको लैदा कर लेंगे। मसाला हमारा जो है ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है। ये देखिए भुन रहा है। ये इसकी निशानी होती है कि हमारा मसाला जो चमचे में जब हम उठाएँ तो वो पक रहा हो। अब हम इसमें जो पाए का जखनी थी वो हमने साइड पे कर ली है, और अब हम जो इसकी बोटियाँ हैं उसको इसमें पट के शामिल करेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे 5-6 मिनट तक। अगर आप ज़्यादा देर चाहें तो ज़्यादा। इसमें एक स्मेल होती है मीट में, अगर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे ऐसे ही इसको हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पाए जो हैं खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, टेस्टी नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें से मीट की स्मेल आ रही होगी जो इसकी होती है। तो इसकी हमने कुछ 5-7 मिनट तक भुनाई कर लेनी है अच्छे से, जिससे इसमें स्पाइसी जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू जो है वो आने लगेगी। तब हम इसमें जाके इसकी चटनी जो है वो ऐड करेंगे। अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छे से। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से कुक हुए हैं। इसकी लुक देखें माशाल्लाह से, इसकी खूबसूरती देखें, इसका कलर देखें। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे पाए जो हैं लग रहे हैं। खाने में भी ये इतने ही टेस्टी होंगे। अगर आप मिर्ची जो है वो ज़्यादा खाते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको मिर्ची और साल्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जो स्पाइसेस हैं इसके वो यही रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे साथ आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैं बहुत प्यार से, मोहब्बत से, चाह से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आप मुझसे कुछ अच्छा जो है वो सीख सकें। तो अगर आप मेरे बनाए हुए तरीके के साथ बनाएंगे पाए और आप एक बहुत ही अच्छे दाद वसूल करने वाले पाए बना पाएंगे तो कमेंट एक लाजमी कर दीजिएगा अच्छा सा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। तकरीबन 7 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई की है। ऑयल जो था वो इसका सारा सेपरेट हो गया, ऊपर आ गया। इस टाइम पे जब जो हमने जखनी जो थी वो अलहदा निकाली थी इसकी, वो हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर देंगे।
अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जितना इसका शोरबा जिस तरह का चाहिए, जिस कंसिस्टेंसी का चाहिए, उतना आपने इसके शोरबे को पका लेना है। तो पाए जो है वो हमारे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको पकाएंगे, लीड लगा के हल्की इसकी फ्लेम करके। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पाए जो है वो कितने ज़बरदस्त पक गए हैं। शोरबा देखिए इसका कितना माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब जो मसाला हमने बचा के रखा था वो इस टाइम पे इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो और इस टाइम पे थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इसको एक बार कर देंगे मिक्स। मैं इसको करती हूँ डिश आउट, आप जल्दी से कर दें लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की नेमतें और बरकतें रिफ़तें, जितनी अल्लाह ताला की हम तारीफ़ करें उतनी ही कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़बरदस्त सी खाने के लिए नेमतें दी। देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अभी हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। जरा जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। मज़े करें, मज़े करवाएं। मुझे दुआ में याद रखें। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।